नमस्कार। हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। उन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही थी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, पर ये आग जलनी चाहिए। अब यहां पर दुष्यंत कुमार जी आग मतलब मशाल की बात कर रहे हैं, दिए की बात कर रहे हैं, चिराग की बात कर रहे हैं, रोशनी की बात कर रहे हैं, जो कि अंधेरे को चीरे और आपको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। आई थिंक दुष्यंत कुमार जी की ये जो कविता है वो आज के पर्सपेक्टिव में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि लोग भेड़ चाल में चलने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ ऐसा ही पॉइंट मैं आज फिर आपके सामने लेकर के आया हूं। ज्यादा दिन हुए नहीं है, इंडिया में एक नाम बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, रानू द मंडल। उन्हें हिमेश रेशमिया ने साइन कर लिया और हर जगह उनका गाना जो था वो तेरी मेरी कहानी, और उनकी अलग आवाज में आ करके कुछ आवाज में काफी मीम्स वगैरह बने थे। बहुत ज्यादा वो वायरल हुई और बहुत ही जल्दी वो जमीन से आसमान तक पहुंच गई, और जितनी जल्दी वो जमीन से आसमान तक गई उतनी ही जल्दी वो आसमान से वापस जमीन में आ गई। जमीन में क्या, तो कहीं पाताल या कहां है, कहीं कोई अता पता नहीं उनका। कई लोग बोलते हैं कि वापस से स्टेशन पे गाने लग गई, तो कई लोग बोलते हैं कि भैया ट्यूशन वगैरह, म्यूजिक ट्यूशन वगैरह कुछ कर रही हैं। कहां है वो हमें नहीं पता। ऐसे ही एक डबरा के डब्बू अंकल थे, रातों रात वायरल हुए। फिर सोनी टीवी, वही सोनी टीवी जो कि रानू मंडल को सुपरस्टार सिंगर में लेके आया। रानू मंडल को जो रातों रात लोगों का प्यार मिला था, वो जो हाइप बना था उनके नाम का, वो जो बस बना था, उसे सोनी टीवी इनकैश करना अच्छे से जानता और फिर बाद में यूज एंड थ्रो करके फेंक देता है। ये जो चकाचौंध की जो जिंदगी है, इसकी 4 दिन की चांदनी इन लोगों को मिल जाती है, उसके बाद रहती घनघोर अंधेरी काली रात। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। रानू मंडल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाबा का ढाबा, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। डबरा के वो डब्बू अंकल, वो तो सोनी टीवी के शो 10 का दम में सलमान खान के साथ आ चुके थे, केबीसी में भी उन्हें बुलाया गया था। तो रातों रात ये लोग जितनी जल्दी, इसलिए मैं कहता हूं शॉर्टकट जो होता है ना सक्सेस का, जितनी शॉर्टकट आप लेते हैं सक्सेस के लिए, सक्सेस भी उतने ही शॉर्टकट ले लेती है वापस चले जाने के लिए। और जितना लंबा आपका परिश्रम होगा, जितनी लंबी आपकी स्ट्रगल होगी, जितनी लंबी आपकी जर्नी होगी मेहनत की, जितना लंबा आपका पेशेंस का जो पीरियड होगा, टाइम होगा, सक्सेस के टिकने की गारंटी भी उतनी ही लंबी होगी। ये सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो भले ही कछुए की रफ्तार से आपको देर से ही सही, लेकिन सक्सेस मिल जाएगी और उतने ही लंबे समय तक वो टिकेगी भी। सिंपल सी बात है। रानू मंडल से सबक सीखने की जरूरत है। आई थिंक ये जो लड़का है सहदेव, जो कि आई थिंक छत्तीसगढ़ के किसी गांव से आया, बचपन का प्यार वाला गाना, ये बंदा इंडियन आइडल में आया है। अब ये 8-10 साल का लड़का है, अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इस 8-10 साल की उम्र में बादशाह ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो इंडियन आइडल में आया है। तमाम सेलिब्रिटीज उसके गाने पर लिपसिंग करके नाच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये शो है इंडियन आइडल, जिसमें देश के हजारों लाखों लोग ऑडिशन देते हैं और सबका नहीं हो पाता है। किसी की आवाज खराब रहती है तो कोई गाना ढंग से नहीं गा पाता, और वहां जज बैठ जाते हैं जो कि सुर ताल आवाज का एकदम बढ़िया बारीकी से विश्लेषण करते हैं। उसके बाद ये गिने चुने लोगों को लेके आते हैं। गिने चुने मतलब उन्हीं लोगों को लेके आते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी शो में आ चुके हैं, या फिर जिनके अंदर खाने में सेटिंग होती है, बाकी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों लोग जिन्होंने शायद ऑडिशन राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, वो जब अब इस लड़के को देखेंगे इंडियन आइडल में आकर गाते हुए, तो वो क्या सोचेंगे भाई। लेकिन सोनी टीवी वाले इंडियन आइडल में उस लड़के को स्पेशल गेस्ट बनाकर लाए हैं, जिसके गाने में न सुर है न ताल है, लेकिन सोशल मीडिया के बदौलत वो लड़का रातों रात वायरल हो गया। ध्यान दीजिए, ऐसे ही रानू मंडल को भी ये लोग लेकर के आए थे। आई थिंक सहदेव, जो कि अभी इसकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, पढ़ने खेलने कूदने की उम्र है, और कहीं ना कहीं सोनी टीवी जो 4 दिन की जो चांदनी उसे दिखा रहा है चकाचौंध, इसमें उसका बचपन खो जाएगा। मेरी तो गुजारिश है सहदेव और उसके मम्मी पापा से कि जो हश्र रानू मंडल का हुआ उससे सबक लीजिए, और अपने बच्चे को ये जो 4 दिन की जो चकाचौंध मिल रही है, इसकी लाइमलाइट में खोने से उसे बचाइए। उसकी जो बचपन है, उसकी जो मासूमियत है, उसकी जो पढ़ने लिखने की उम्र है। क्योंकि होता क्या है ना साहब, रातों रात जब सक्सेस मिलती है, आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको बुलाते हैं, तो ये क्वाइट नेचुरल है कि आदमी चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और फिर उसे लगता है उसने सब कुछ अचीव कर लिया, और फिर वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसे कि रानू मंडल का हमने देखा, या फिर बाबा का ढाबा देखा, रातों रात वायरल हुए। जितनी जल्दी वायरल हुए उतनी जल्दी सीन से खो भी गए। इसलिए सहदेव के मम्मी पापा, अगर आप ये वीडियो देखें या उन तक अगर ये वीडियो पहुंचे, या सहदेव से इंस्पिरेशन लेकर और भी जो बच्चे बच्चियां हैं जो कि अक्सर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते रहते हैं, उनमें अकल तो 2 पैसे की रहती नहीं है, कोई और कर रहा तो सब करने लगते हैं। जैसे कि एक रील बड़ा वायरल हुआ था, वो हरियाणा का एक गाना था, HR गाड़ी नंबर, बदमाशों का छितर, HR गाड़ी नंबर, HR गाड़ी नंबर था, लेकिन तमाम निब्बा निब्बी 4 नंबर करके बड़े स्वैग से 4 करते हुए रील्स बना डाली। तो कैसी भेड़ चाल में चलते हैं लोग, अपना
दिमाग घर पे रख देते हैं। लेकिन ऐसे जो इंस्टाग्राम रील्स होते हैं ये वायरल बहुत होते हैं और सोनी टीवी या कलर्स टीवी या और भी जो टीवी चैनल्स है वो ऐसे लोगों को ले आते हैं। जाहिर सी बात है, आपने एक गाना गाया आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले, वो वायरल होता है, आप टीवी चैनल में आते हो, आपको सेलिब्रिटी का टैग मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, आप बढ़िया होटल्स में रहना शुरू कर देते हो। उसके बाद फैंस ये उम्मीद करते हैं कि आपका अगला गाना और अच्छा होगा और बेटर होगा, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाता। ये तो वन टाइम वंडर वाली बात हो गई, या वन फिल्म वंडर जो हमने बॉलीवुड में स्टार्स देखे हैं, जो तुक्के से उनकी पहली पिक्चर हिट हो जाती, बाद में वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहती और लोग गायब हो जाते हैं सीन से। तो यहां पर वही होता है। रानू मंडल इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप जितनी जल्दी ऊपर आते हो उससे भी ज्यादा तेजी से आप नीचे चले जाते हो। तो यहां पर काफी ज्यादा इस बच्चे को संभालने की जरूरत है। ये जो चकाचौंध, ये जो जब लाइमलाइट मिलती है तो इट्स ऑब्वियस कि आप मेहनत करना छोड़ देते हो, आपको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। अरे बस सब सेट हो गया, क्या करना पढ़ लिख कर यार, अपन तो सिंगर बन गए, बादशाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, नया कक्कड़ अनु मलिक के साथ अपन ने इंडियन आइडल में गा दिया, और क्या चाहिए दीपिका। बॉटम लाइन बस यही है कि जो हर्ष रानू मंडल का हुआ, जिस तरह से उनके लिए जो एक फेम बना था उसे इंडियन आइडल वालों ने इनकैश किया, अपने शोज में लेकर के आए, जगह जगह हिमेश रेशमिया ने उसको प्रमोट करा, ऐसा ही यहां हो रहा है। इस बच्चे को बादशाह प्रमोट कर रहा है, उसके साथ सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुका है, और वही सोनी टीवी जो रानू मंडल को लाया था, वही सोनी टीवी इस बच्चे को भी इंडियन आइडल में लेकर के आ गया। वो इंडियन आइडल जहां पर सिंगर्स लाए जाते हैं, तमाम तरह के ऑडिशन राउंड क्लियर करने के बाद उनकी आवाज, सुर, लय, ताल सबका मतलब बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ऐसे शो में एक लड़का एक ऐसा गाना गाकर आया है जिसमें सुर, ताल, लय, लिरिक्स का कहीं कुछ अता पता है ही नहीं, बस वो गाना वायरल हो गया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने मेहनत की होगी, रियाज की होगी, उनके साथ तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाला धोखा है ना। वो भी सोच रहे होंगे हम क्या करें भाई, जॉब छोड़ दें क्या। ध्यान दीजिए कि मैं उस बच्चे के लिए नहीं, या मैं मेकर्स के ऊपर बोल रहा हूं कि कैसे जजेस, कैसे सिंगर्स, कैसे क्रिएटिव टीम फटाक से अपने ही रूल तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं और सुर, लय, ताल सब साइड में रख देते हैं। बस उस एक इंसान, फिर चाहे वो रानू मंडल हो या ये बच्चा सैयद है, वो इनके लिए जो सोशल मीडिया पे एक फैन फॉलोइंग बन रही है उसको इनकैश करने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बाद में उन बच्चे के साथ या रानू मंडल जैसे लोगों के साथ क्या होता क्या नहीं, इससे इनको कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें सिर्फ टीआरपी से मतलब होता है। और वैसे भी टीआरपी के लिए इंडियन आइडल इस साल भर भर के गालियां खा रहा है, कभी प्यार का, कभी खामखा गरीबी का रोना, कभी किसी का दुखड़ा, कभी किसी का दुखड़ा, कभी इसकी आंख में आंसू, कभी उसकी आंख में आंसू। तो सिंगिंग से ज्यादा या नोटंकी ज्यादा इस सीजन में चली, और उसी नोटंकी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा घटिया लेवल पर गिर चुका है इंडियन आइडल। इंडियन आइडल वाले या सोनी टीवी वालों को कोई मतलब नहीं है कि उस बच्चे के साथ आगे क्या होगा, रानू मंडल के साथ आगे क्या हो, इनको बस अपने टीआरपी से मतलब होता है, और ये लोग टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है सहदेव और उसके पेरेंट्स से कि जो चीजें या जो सबक आपने पहले देखे हैं रानू मंडल या और भी लोगों के, जो कि रातों रात स्टार बन गए लेकिन बाद में उन्हें गली का कोई कुत्ता नहीं पूछता, तो ऐसा भगवान ना करे कि ऐसा आपके साथ हो। इसलिए थोड़ा दूध के जले छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं, थोड़ा उस मेंटेलिटी, उस विचारधारा से थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद फिर घनघोर अंधेरी रात हो जाती है। जहां आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप जिंदा हैं या नहीं, आप भूखे प्यासे हैं या नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी को लेना देना नहीं होता है। इन लोगों का काम निकल जाता है, इसके बाद ये भूल जाते हैं, इन्हें बस टीआरपी से मतलब होता है। किन्हें? सोनी टीवी वाले, इंडियन आइडल, इन जैसे लोगों को। यह है एक कड़वा सच जिसे जानते सब है लेकिन फिर भी भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। तो इस नोट पर मैं कर देता हूं ये वीडियो खत्म। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कि आपको नहीं लग रहा कि जैसे रानू मंडल को इन लोगों ने इस्तेमाल करा, आप इस बच्चे को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया लेवल पर ये लोग चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग जिन्होंने ऑडिशन दिए थे अच्छी खासी मेहनत करके, उन लोगों के साथ तो भाई बहुत बड़ा वाला प्रैंक हो गया ना। क्योंकि यहां पर आप एक ऐसे बंदे को ला रहे हो जिसने कोई म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली है, जिसके सुर, लय, ताल का कोई अता पता नहीं है, लेकिन उसे आप गेस्ट बनाकर ले आते, तो बाकी लोग जिन्होंने अच्छे ऑडिशन दिए थे उनको क्यों निकाल लिया? फिर उनको ऑब्वियसली अपने सुर, लय, ताल, अरे अगले साल आना और प्रिपरेशन करो। तो कहीं ना कहीं मेकर्स खुद को ही एक्सपोज कर गए हैं इस चक्कर में। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK Talks। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।